हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरुचित सिंह और आज का ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रही हूँ बिहार स्टेट के लिए। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी हमारा उसमें साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बायो से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सबको मैं यहाँ पे कवर करा दूँ। ये सिर्फ उनके ही लिए नहीं होगा, ये जितने भी हमारे सीटेट या फिर जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, DSSB, NVS, KVS और जनरल बायोलॉजी के लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके एग्जाम्स में बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली टेट एग्जाम्स के लिए है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड। नीचे दिए गए कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा हमारा मोनोसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको नीचे पिन कर दूंगी। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन जितना रिलेटेबल है उतना हम लोग करते जाएंगे। तो अगर बात करें हम लोग मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड्स हमारा सिंगल मोनोमर से बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तीन टाइप्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे मोनोसैकेराइड पूछा जा रहा है तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज की बात है। तो अगर हम लोग बात करें अपने आंसर की तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा यहाँ पे मोनोसैकेराइड है। अगर हम लोग बात करें सुक्रोज की तो सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड्स है। और अगर हम लोग बात करें स्टार्च और सेलुलोज की तो ये दोनों हमारे पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। पेयर्स पैचेस प्रोड्यूस। पेयर्स पैचेस क्या प्रोड्यूस करता है। तो पेयर्स पैचेस हमारा प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बायोलॉजी की तरफ से, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ें और इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। लिम्फोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो लिम्फोसाइट हमारे दो तरीके के सेल बनाता है, एक बी सेल और एक टी सेल्स। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरल बायोलॉजी के पेपर रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनाइट टू फॉर्म। ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनाइट करके क्या बनाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने जब कार्बोहाइड्रेट का पहला क्वेश्चन देखा था, डैट इज मोनोसैकेराइड्स का, तो उसमें हम लोगों ने देखा था सिंपलेस्ट शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स हमारा सिंगल मोनोमर था, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों को यूनाइट करके बनाना है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे दो मोनोमर्स यूनाइट हो रहे हैं और फॉर्मेशन करेंगे ये डाइसैकेराइड्स का। तो इसी में आपका क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर कंबाइंड होते हैं, यूनाइट होते हैं, तो वो किस शुगर का निर्माण करते हैं, कौन सा शुगर वो फॉर्म करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लैक्टोज। यानी कि हमारा जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो मिलके बनाता है हमारा लैक्टोज। अगर हम लोग माल्टोज की बात करें तो ये हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके बनाता है। सुक्रोज की बात करें तो ये हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके बनाता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जैकोब्सन्स ऑर्गन्स आर रिलेटेड विथ। जैकोब्सन्स ऑर्गन हमारा रिलेटेड है किससे। तो जैकोब्सन्स ऑर्गन हमारा रिलेटेड है विथ स्मेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जैकोब्सन्स ऑर्गन को हम लोग एक और ऑर्गन के नाम से जानते हैं, दैट इज वोमर नैसल ऑर्गन। नैसल हमारा इसमें आ रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा स्मेल से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्टोर्ड इन। हमारा ग्लूकोज जो है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, लिवर में। और ये ग्लूकोज जो हमारा कन्वर्ट हुआ है ग्लाइकोजन में लिवर में, वो स्टोर्ड कहाँ होता है, लिवर, लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड स्प्लेन, स्प्लेन एंड मसल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी दैट इज लिवर एंड मसल्स। जो हमारा ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो गया है लिवर में, उसके बाद ये हमारा स्टोर्ड होगा लिवर में एज वेल एज हमारे मसल्स। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Which cells of mucus layer of stomach secrete pepsinogen? हमारे स्टमक का म्यूकस लेयर जो होता है स्टमक का, वो सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन। ये सिक्रीट करने वाले जो हमारे लेयर्स होते हैं उनमें कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है? ऑप्शन इज चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल, पेरियाइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चीफ सेल। चीफ सेल हमारा, जिसको कि हम लोग जाइमोजेनिक या पेप्टिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन या प्रोपेप्सिन। अगर हम लोग बात करें गॉबलेट सेल की, तो गॉबलेट सेल हमारा सिक्रीट करता है म्यूकस। और अगर हम लोग बात करें पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल की, तो ये हमारा सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इनेमल ऑफ टेथ इज सिक्रीटेड बाय। जो हमारा इनेमल है टेथ का, वो सिक्रीट होता है अमीलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब हमारा होता है फॉर्मेशन, ठीक है, और अमीलोब्लास्ट हमारा यहाँ पे इनेमल का फॉर्मेशन करेगा। ओडोंटोब्लास्ट की अगर बात करें तो ये हमारे डेंटाइन का, जो हमारे टेथ में डेंटाइन होता है उसका ये क्रिएशन करेगा, इसका ये फॉर्मेशन करेगा। ओस्टियोब्लास्ट की अगर बात करें तो ये हमारे बोन फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर ओस्टियोक्लास्ट की हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे फैगोसिटिक सेल हैं उनका ये फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द एंजाइम दैट catalyze the changing of emulsified oils to fatty acids and glycerol is। कौन सा हमारा एंजाइम है जो कि हमारे इमल्सिफाइड ऑयल्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज करता है? ऑप्शन सेज पेप्सिन, लिपेज, अमाइलेज, सुक्रोज। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिपेज। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिपेज। Now move to the next question, that is question number 9. Which vitamin helps in spermatogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा विटामिन हमारा हेल्प करता है? विटामिन के रिगार्डिंग भी हमारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो है जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स में जा करके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में सेपरेट वीडियोस वहाँ पे हैं। आप वहाँ से उसको देख के उसके रिगार्डिंग अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ पे वो प्रेजेंट है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई हमारा हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो ऑप्शंस में हमारे कोई भी नहीं है, के, सी और ए है, जो कि हमारा आंसर नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, कफर सेल्स आर फाउंड इन। कफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? लिवर, किडनी, हार्ट या ब्लड? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लिवर। कफर सेल्स आर फाउंड इन लिवर। और अगर बात करें हम लोग कफर सेल्स की, तो कफर सेल्स हमारे रिलेटेड हैं डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, दैट इज मैक्रोफेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक जूस का हमारा पीएच क्या है? सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.1 टू 8.2, क्योंकि ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो हमारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पीएच स्केल हमारा ये शो करता है, दैट इज बिलो 7 हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक, और 7 न्यूट्रल, और 7 के ऊपर हमारा बेसिक। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे फिनिश होता है। और अब हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज 4D सिंड्रोम। कौन सी डिजीज़ को हम लोग 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं? तो 4D सिंड्रोम का मतलब यहाँ पे है कि 4 डिफरेंट अलग अलग डिजीजेस। वो डिजीजेस कौन से हैं हमारे? तो
वो सब हमारे चारों जो डी हैं वो डायबिटीज़, डायरिया, डिमेंशिया या डर्माटाइटिस, ये 4 बीमारी हैं जो कि 4D सिंड्रोम के अंदर आती हैं। तो ये हमारा 4D सिंड्रोम और किसको कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ पेलेग्रा। पेलेग्रा हमारी ऐसी बीमारी है जिसको कि हम लोग 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और ये 4D सिंड्रोम कंसिस्ट ऑफ डायबिटीज़, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल और नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमारा एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसर्न्ड विथ, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिबरेशन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंसर्न करती है लिबरेशन ऑफ एनर्जी के साथ। रेस्पिरेशन का भी इंडिविजुअल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होता है, और इसको हम लोग एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कहते हैं रेस्पिरेशन को। इट इज highly concerned with the liberation of energy. Now let's move to the next question, that is question number 15. The structure which prevents the entry of food into respiratory tract is. तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि हमारा डाइजेशन के चैप्टर में ऑलरेडी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारे फूड पाइप होते हैं और हमारे विंड पाइप होते हैं वो दोनों हमारे बैक टू बैक स्टैंड करते हैं। तो जो हमारा विंड है, जो हमने एयर इनटेक किया है वो हमारे विंड पाइप में जाए, और जो हमने फूड खाया वो हमारे फूड पाइप में जाए। इस एंट्री को सही करने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है एपिग्लॉटिस। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर जिस भी पाइप में हमारा जाना है उसको ओपन रखेगा एंड दूसरे वाले को हमारा ये कवर कर देगा ताकि ये हमारा प्रॉपरली जा सके। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड वेसल्स विच प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। सर्कुलेटरी चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है। वो ब्लड वेसल्स कौन सी ब्लड वेसल्स कहलाएगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाएगी? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी साइनस और कोरोनरी ऑर्टा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। जैसा कि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी बताए हैं, हमारी सारी आर्टरीज प्योर ब्लड को कंडक्ट करती है, एक्सेप्शन इसका है हमारा पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। और वहीं पे अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो सारे वेन्स हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्शन हमारा पल्मोनरी वेन है। लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो वो है हमारा ऑर्टा, और अगर लार्जेस्ट वेन की बात करें तो वो है हमारा वेना कावा। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन थे मैंने वो सारे दे दिए, वो सारे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। और अगर डिटेल में आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो सर्कुलेटरी चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म इज। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है कि बेसिक मेटाबॉलिज्म करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1600 किलो कैलोरी। And the next question is question number 18, study of blood vessels is। blood vessels के study को क्या कहते हैं? histology, herpetology, entomology या angiology? And the right answer is option number D, that is angiology। study of blood vessels is called as angiology। बाकी की ये टर्म्स मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, तो हम लोग उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 19, what would happen to the person if cerebellum of his brain is damaged? किसी भी पर्सन का अगर cerebellum damaged हो जाता है तो वो क्या होगा? he will lose his thinking, he will lose his ability to swallow food, he will be unable to coordinate and stand properly, he will lose his power of vision and hearing। तो अगर उसका cerebellum डैमेज होता है तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, डेट इज ऑप्शन नंबर सी,
he will be unable to coordinate and stand properly. यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो सारा हमारा पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करना, ये हमारा ड्रीम सेंटर होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट ब्रेन होता है। फर्दर ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो इसलिए इसके भी पर्टिकुलर वीडियो हमारा अपलोडेड है चैनल पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। 3F हार्मोन इज, 3F हार्मोन कौन सा है? 3F कहने का यहाँ पे मतलब है कि उस पर्टिकुलर हार्मोन को हम लोग 3F हार्मोन से भी इंडिकेट करते हैं। ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, ADH। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम लोग 3F हार्मोन नाम से जानते हैं। ये 3F स्टैंड्स फॉर फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 3F स्टैंड्स फॉर फियर, फाइट एंड फ्लाइट। और इस हार्मोन का हम लोग और किस हार्मोन से जानते हैं? डैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हमारा सही आंसर है, जिसको कि हम लोग 3F हार्मोन से जानते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिफाइड इन ह्यूमन बॉडी इन। जो भी हमारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, मतलब उसको हार्मलेस बनाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। कहाँ पे? किडनी, लंग्स, लिवर और स्टमक। तो ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो हमारा होता है लिवर में। लिवर का काम है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक और टर्म समझाया, डैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंसेस को हार्मलेस बनाना। और ये फंक्शन हमारा कहाँ पे होता है? तो हमारा ह्यूमन बॉडी के लिवर में हमारा ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम चलता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? एलिफेंट, क्रोकोडाइल, डॉग या टॉर्टोइस? इनमें से किन का सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, डैट इज ऑप्शन नंबर डी, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस हमारा लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाला एनिमल कंसिडर किया जाता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सो आप इसको प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। विच इज़ द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? एंटी कोगुलेंट मतलब जब हमारा कोई भी कट हो जाता है तो जो हमारा ब्लड है वो थोड़े देर बाद कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, थक्का जम जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होते रहेगा, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और ब्लड की हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो कौन सा वो सब्सटेंस है जो कि ये एंटी कोगुलेंट के जैसा एक्ट करता है? फाइब्रिनोजेन, हेपारिन, थ्रोम्बिन या ग्लोबिन? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, डैट इज हेपारिन। हेपारिन हमारा एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल्स इज मेड अप ऑफ। हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, डैट इज सेल में, कि जो हमारा एक पर्टिकुलर सेल होता है उसका आउटर कवरिंग हमारा कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा आउटर कवरिंग है सेल का, ये बना किस चीज़ का होता है? फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा हो जाएगा फॉस्फोलिपिड का। ये हमारा बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज विल्टिंग ऑफ प्लांट्स? विल्टिंग ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ लीव्स बाय द प्लांट्स, लूज ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस इन नाइट बाय द प्लांट्स और गटेशन? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज विल्टिंग ऑफ प्लांट्स। तो इसी के साथ हमारा आज का सीरीज़ यहीं पे ओवर होता है और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको प्रूफ हो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आप अगर क्वेश्चंस और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। फर्दर मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस
बायोलॉजी के लाने की कोशिश करूँगी जो आपके एस्टेट में या फिर सारे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहे। दिस इज सुरुचि सिंह साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।